Chapter 5 Arithmetic Progression, Class 10 CBSE Board, remaining exercise 5.3. Question number 80. A spiral made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5, 1.07, 1.5 to that. What is the total length of the spiral made up of 13 consecutive semicircles? Solution. Let length of successive semicircles is L1, L2, L3 up to that s. With centers at A, B, length of first semicircle. Length of first semicircle pi r length of semicircle pi r. अब यहां पर हमारा R1 की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर, R2 की है हमारी 1.0 सेंटीमीटर और R3 है 1.5 और R4 है 2.0 सेंटीमीटर. अब ये लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल पाई R1, तो ये पाई इंटू 0.5 इक्वल टू 0.5 पाई सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्किल पाई R2, पाई इंटू 1.0 इक्वल टू पाई सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्किल पाई R3, तो पाई इंटू 1.5 इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ फोर्थ सेमी सर्किल पाई R4, पाई R4, तो पाई इंटू 2.0 इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ 13 अप टू that is. Length of length of 13 सेमी-सर्किल. यानी ये निकलेगा हमारा L3 इक्वल टू A प्लस 13
-1 इंटू डी। तो इसमें ए की वैल्यू, इसमें ए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म होगी हमारी ए इक्वल टू 0.5 सेंट, और डी हमारा डी हो जाएगा, और ये हमारा ए डी हो जाएगा पाई माइनस 0.5, तो यानी 1 पाई, तो ये 0.5 पाई। ये और n की वैल्यू इसमें 30 हो जाएगी, यानी a 0.5 12 इंटू 0.5 पाई, तो ये यहाँ भी पाई आएगा 0.5 पाई 0 प्लस 6 पाई इक्वल टू 6.55 सेंटीमीटर। अब let L be the total length of the let L be the total length of spiral made up to 13 consecutive semicircles तो इसमें L इक्वल टू L1 L2 L3 अप टू L30, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 पाई 1 पाई 1.5 पाई 2 पाई और अप टू दैट एल, ये L13 कितना 6.5 पाई, इसमें से कॉमन ले लिया हमने, तो पाई कॉमन लेकर के ये 0.5 पाई 0.5 1 1.5 2 up to 6.5। अब इसमें फॉर्मूला हमारा पाई, यानी इसमें फॉर्मूला एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये हमारा एल का काम करेगा। L30 तो ये L इक्वल टू पाई और ये N 13/2, ए है हमारा 0.5, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू
ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 0.5, ए की वैल्यू 0.5 और L13 हमने ऊपर निकाल दिया है 0.5 प्लस 6.5 यानी पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 13/2 इंटू 6.5, सॉरी 7, ये हो गया हमारा 7, और इस 7 से ये 7 कैंसिल, और इस 2 से ये 11, तो ये आ जाएगा हमारा 11 इंटू 13, 11 इंटू 13 143 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड लेंथ the required length of such 13 consecutive semicircles is 143 centimeter. इसमें हमने सेमी सर्किल लेंथ ऑफ सेमी सर्किल पाई आर, फर्स्ट की पाई R1, R1 0.5, R2 1.0, R3 1.5, R4 2, इसी तरीके से हमारा जो है सभी की निकाल। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी पाई R1 पाई 0.5 तो 0.5 पाई, और फिर सेकंड की पाई R2 पाई इंटू 1 तो पाई सेंटीमीटर, पाई R3 पाई 1.5 सेंटीमीटर पाई, और ये पाई R4 पाई इंटू 2.0 तो ये 2 पाई सेंटीमीटर। इसके बाद में अब हमने 13 लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्किल 13 तो L13 A प्लस 13 माइनस 1 इंटू टी, यानी A प्लस A माइनस 1 इंटू टी से, तो इसमें A की वैल्यू 0.5 पाई और ये 12 हो जाएगा यहाँ पर, और D की वैल्यू 0.5 ये निकाल देंगे हम, D 1.5 माइनस 0. तो ये 0.5 पाई है। इसके बाद में टोटल लेंथ तो L1 प्लस L2 प्लस L3 जो, तो ये हमारी वैल्यू पुट कर दी 0.5 1 पाई 1.5 पाई और ये 2 तो इस तरीके से ये हमारा जो है, इसमें से पाई कॉमन ले दिया 0.5 1.0 1.5 2.0 अप टू 6.5। अब इसमें ये हम Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L13, ये सभी वैल्यू हमें मालूम है। पाई 13 n की वैल्यू 13 है, 13/2 और A 0.5 और L13 6.5, इन्हें सॉल्व करके ये 1.143 सेंटीमीटर। इसके बाद 19%।
19 200 logs are stacked in the following manner. Following manner. 20 logs in bottom row, 19 in the next. Up to 10 days. How many logs are in the top row? How many logs are in the top row? इसमें हमारे को सॉल्यूशन SN 200 ये गिवन है, n फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म A फर्स्ट टर्म A 20 और AP जो बनेगी वो हमारी 20 20 19 18 अप टू डेड टेस्ट। फर्स्ट टर्म हमारा ये हो गया 20, कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा हमारा 90 माइनस 20, 90 ये हो जाएगा माइनस। इसके बाद में SN इक्वल टू n/2 2a n minus 1 into SN 200 A अच्छा n नहीं मालूम, n मालूम फाइंड करना है हमारे को। n/2 2a a की वैल्यू 20 n minus 1 into d minus 1। तो ये हमारा 200 into 2 इक्वल टू n 40 और माइनस n और प्लस का 1। तो ये n 41 माइनस n यानी ये क्या हो गया 41 n माइनस n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 इक्वल टू 41n माइनस n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो अब इसके 400 के फैक्टर देखो, 400 के फैक्टर 25 इंटू 60 और दोनों को 25 और 16 दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40
तो ये एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू, यहाँ से n कॉमन, यहाँ से 60, तो यहाँ से n, तो ये n माइनस 25 और यहाँ से 16, तो ये n माइनस 25 और n माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल टू 0। अब आइदर n माइनस 25 इक्वल टू 0 और n माइनस 16 इक्वल टू 0। n इक्वल टू 25 और n इक्वल टू 16। अब A25 A प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो इसमें हमारा यानी A25 ए की वैल्यू है हमारा 20 और n 25 माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारी -1, तो 20 और ये 24, तो ये माइनस का 24 मतलब 24 इंटू -1, तो 20 माइनस 24 इक्वल टू -4, which is not possible, which is not possible। अब हमें अब यहाँ n इक्वल टू 25 लिया हमने, n इक्वल टू कितना लिया 25। अब n इक्वल टू 60, तो a 60, तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू टी, a की वैल्यू हमारी 20 और 15 इंटू -1, तो ये 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। Hence the required number of rows are 16, and in the top row and in the top row there are 5 rows. इसमें SN 200 n फाइंड करना था। सीरीज हमारी 20, 19, 18 अप टू 10 डेज। फर्स्ट टर्म हमारी 20, d हो गया 90 माइनस 20 माइनस 1, SN इक्वल टू n बाई 2 2n माइनस 1 इंटू डी, 200 इक्वल टू n बाई 2 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1 पुट की। इस तरीके से सॉल्व करके 200 इंटू 2 n इंटू 40 माइनस 1 प्लस 1 यानी n इंटू 41 माइनस n, तो ये इक्वेशन बन के ये हमारी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, और ये 400 के फैक्टर 25 इंटू 60, और ये दोनों हमने जो है ये
25 माइनस और दोनों माइनस, तो -40। तो ये हमारा n स्क्वायर -25n -16n प्लस 400, यहाँ से n कॉमन, यहाँ से 16 कॉमन, तो ये n और ये n-25 और n-16। तो या तो n-25 0, n-16, तो n की वैल्यू 25 और ये 16। अब हमने n की 25 वैल्यू रख करके A25 फाइंड किया, तो ये हमारा -5, जो विच इज इम्पॉसिबल। नेगेटिव रोज, नेगेटिव टॉप लॉग्स नहीं हो सकते हैं। नॉट नेगेटिव रोज, n इक्वल टू 16, तो A16 a प्लस 16 -1 इंटू d, यानी 20 प्लस 15 -1, तो 20 माइनस 15 यानी कि 5। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रोज हो गई 60, और इन द टॉप रो देयर आर 5 लॉग्स। There are 5 logs in the top। ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। In a potato race, a bucket is placed at the starting point. Up to 10 days, which is 5 meter from the first potato. What is the total? And other potato are placed 3 meter apart in a state. There are 10 potato are in that line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it drops it in bucket, run back to the pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and C continues in the same way until all the potato are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? What is the total distance the competitor has to run? Has to. To solution. To pick up the first potato
the distance run, two into 5 equal to 10 meter. To pick up the second potato at O, to pick up the second potato at O, the distance run, two into 5 plus 3 equal to 2 into 8 equal to 60. To pick up the third potato at O, the distance run, two into 5 plus 6, 2 into 11 equal to 22. Total distance the completer has to run. तो ये हमारी आई 10, 16, 22 अप टू डेट है। अब इसमें हमारा तो ए की वैल्यू हुए हमारी 10 और बी हो गया हमारा 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 और एन कितना है 10। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए एन माइनस 1 टू एन 10 अपॉन 2 into 10 और 10 minus 1 into d 6, इससे कट जाएगा 5, तो Sn आ जाएगा हमारा 5, 20, 9 into 6, तो ये 5, 20 प्लस 54 यानी 5 into 74 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 370। Hence the total distance the competitor has to run
equal to